Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GIS एंड IT टूल्स और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। हमारी न्यू सीरीज़ चल रही है वेब GIS डैशबोर्ड के ऊपर और उस सिलसिले में हमारा फर्स्ट पार्ट जो है फ्रंट एंड डिज़ाइन के ऊपर, हम जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery और फाइनली बूटस्ट्रैप के ऊपर एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करने जा रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या करेंगे। सेकंड वीडियो में हमने HTML को कंप्लीट किया था, उसके कुछ टैग दिखे थे, कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे और आज जो है हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम CSS जो होती है उसको कंप्लीट, उसका एक कंसेप्ट जो है, उसका ओवरव्यू या समरी उसको देख सकें और हम देखेंगे कि CSS को यूज़ कैसे किया जाता है। मैं इसके कंप्लीट टैग तो कवर नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता दूंगा आपको और इसकी कितनी तरह की होती है, CSS की कितनी टाइप्स हैं और इसको किस तरह कॉल करते हैं। और नेक्स्ट जो है आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको यूज़ करना भी सीखते जाएंगे साथ साथ। तो CSS जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानी जाती है और इसका फ़ायदा क्या होता है वो हम जो है आज की इस सीरीज़ में देखेंगे। जो CSS होती है ये लैंग्वेज जो है HTML के टैग्स जो होते हैं जो उसको थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए यूज़ की जाती है और ये हमें डिस्प्ले करती है HTML के टैग्स को डिफरेंट वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल हम जो HTML है वो एक बेसिक उसकी प्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल हम एक बटन लगाते हैं तो सिल्वर कलर का बटन होता है जो कि अपीयर हो जाता है, लेकिन जो CSS होती है वो क्या करती है, CSS को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टैग के थ्रू, क्लासेस के थ्रू या ID के थ्रू हम कॉल करके उसको वैल्यूज़ या प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि इसको ये डिफरेंट वेज के अंदर, डिफरेंट प्रेजेंटेशन के अंदर इसकी स्टाइलिंग कर देती है। ठीक हो गया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो हमारी CSS होती है ये स्टैंड है फॉर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट और ये डिस्प्ले करती है हमारे HTML टैग्स को। तो अगर हम आपने मेरा लास्ट लेक्चर लिया था तो आपने देखा होगा कि हमने HTML के जो टैग्स थे उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो कवर करने की कोशिश की थी। तो आज वहीं से हम प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करते हैं इसकी। तो लास्ट बूटस्ट्रैप का जो मटेरियल था वो मैंने शेयर कर दिया था वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आज का भी जो हम कोड करेंगे वो मैं उसी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो ये लास्ट हमारे पास कोड था, हम इसी को Notepad++ में खोल लेते हैं। ये कुछ कोड था लास्ट टाइम, तो हम इसी के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि स्टाइल शीट जो है वो हमें किस तरह प्रोवाइड करती है डिफरेंट स्टाइलिंग HTML के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे इसका सिंटैक्स होता है CSS का। उसके अंदर यहाँ पे हमने यूज़ की थी, यहाँ पे CSS यूज़ किया था टैग के अंदर। तो इसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आपका टैग होता है, ठीक है, जो कि सिलेक्टर के नाम से जाना जाता है, आप इसके थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो होती है आपकी होती है प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको फ़ॉन्ट डैश साइज़ के नाम से यहाँ नज़र आ रही है। उसके बाद आपको इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलती है जो कि यहाँ पे हमने 60 पिक्सल जो है वो ऐड की हुई है। तो इसके अंदर जितनी की भी कोडिंग होती है वो इन तीन मेन फैक्टर के थ्रू होती है कि आपका फर्स्ट सिलेक्टर होता है, ठीक है, सिलेक्ट के लिए आप डिफरेंट टैग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्लासेस होती हैं या ID के थ्रू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आज हम देखेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू जो कि आप इसको कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो सिलेक्टर है वो कैसे इसको रीड। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं या फिर स्टाइल शीट होती है वो कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले हमारी जो स्टाइल शीट होती है वो तीन तरह की होती है, जिसमें इनलाइन होती है जो कि आपके टैग के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। स्टाइल के टैग से शुरू होने के बाद एट्रीब्यूट से शुरू हुई है और उसके बाद प्रॉपर्टी और वैल्यू जो है आपको नज़र आ रही है। ये आप स्पेसिफिक जिस टैग के अंदर देंगे सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई होती है। नेक्स्ट होती है हमारी ये हमारी इनलाइन होती है और उसके बाद इंटरनल हमारी जो है वो CSS होती है। वो आप पेज के अंदर किसी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं,
स्टाइल का टैग देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर स्टाइल का देता हूँ टैग, और इसके अंदर इसका जो एंडिंग टैग है वो भी दूंगा। यहाँ पे आप जो भी कोडिंग करेंगे वो अप्लाई होगी आपकी कि उस टैग के ऊपर, जो कि टैग आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर आईडी के थ्रू या फिर क्लास के थ्रू, जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। तो ये आपकी होती है ये इनलाइन होगी आपकी CSS, ये इंटरनल CSS, और एक एक्सटर्नल होती है। उसमें आप माफ कीजिएगा, उसमें आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं किसी भी नाम से, या CSS के नाम से, और यहाँ पे आप इसके अंदर एक न्यू फाइल जो है वो आप क्रिएट कर लेते हैं। उसका आप स्टाइल नाम दे दें या कुछ भी नाम दे दें, और उसको जो है आप सेव करते हैं CSS। तो ये आपकी एक्सटर्नल एक फाइल सेव हो जाती है, और इसके अंदर आप कोडिंग करते हैं सारी की सारी स्टाइलिंग की, और आप इस फाइल को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, इसका जो लिंक होता है। तो ये एक्सटर्नल होती है, और ये अप्लाई कर सकते हैं आप पूरे पेजेस, आपकी वेबसाइट के जितने पेजेस होते हैं वहाँ पे आप इस फाइल को आप कॉल कर सकते हैं और स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो यहाँ पे इंटरनल स्टाइल होगी ये जस्ट इसी पेज के अंदर होगी, और जो इनलाइन होगी जस्ट उसी टैग के अंदर होगी। तो इनलाइन तो हमने उस दिन देख ली थी कि आप जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी देते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे जो इंटरनल होती है आपकी यहाँ पे अप्लाई करना हो तो उसका क्या तरीका है? तो उसके लिए आप या तो उस टैग को के थ्रू आप कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 दूंगा, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज और वैल्यू जो है वो मैं अप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, आपको हेल्प मिल रही है, और इसको कॉलन के बाद इसकी वैल्यू है मैं सेंटर दे देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद सेमीकोलन और कलर जो है वो मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, और कलर डिफरेंट तरह से आप दे सकते हैं, आप RGB वैल्यू भी दे सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख भी सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, ये हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने टैग के थ्रू यहाँ पे कॉल किया है, तो टैग के थ्रू इसको कैसे अप्लाई होता है ये भी हम देखेंगे। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमने जो स्टाइल दिया था, या फिर ये स्टाइल भी मैं यहीं पे दे देता हूँ, ताकि ये आप देख सकें कैसे अप्लाई होता है हमारा इंटरनल फाइल के थ्रू। और ये वाला इनलाइन जो है मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा, और यहाँ पे जाके मैं इंडेक्स फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ, और ये देखें आपके पास हेडिंग 1 जो है ये अप्लाई हो चुका है। कलर हमने यहाँ पे रेड दिया है, और टेक्स्ट लाइन कर दिया था सेंटर हमने, तो ये सेंटर में आपके पास इस टाइम आ रही है ये हेडिंग। और इसी तरह जो है फॉन्ट साइज 60 जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई हुआ नज़र आ रहा है, देखिए इससे ज़्यादा। तो ये आपका कॉल करने का तरीका है। इसके अलावा आप कैसे कॉल कर सकते हैं? इसके अलावा आप जो है वो इसको क्लासेस के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, आईडी के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। तो आईडी के थ्रू कैसे कॉल करते हैं? अभी तो हमने टैग को यूज़ किया था, तो यही अगर आप आईडी के थ्रू यहाँ पे कॉलिंग देना चाहें, यानी कि ये वाला स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आईडी के थ्रू कैसे होगा? तो मैं यहाँ पे आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, और उसकी वैल्यू दे दूँगा कुछ भी, वैल्यू आईडी ये मेरी है जी हेडिंग 1 के नाम से। तो ये मेरी आईडी है H1 की स्टैक की। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कैसे करूँगा? इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, और H1 की यहाँ पे, अच्छा ये H1 जो मैंने यहाँ पे टैग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारे जितने H1 होंगे ना उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये भी मैं H1 दे देता हूँ यहाँ पे अगर, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारा 6 जो था इसके ऊपर देखिएगा अप्लाई होगा, ये देखिए। अब जबकि मैंने इसको दी है आईडी, आईडी यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे आईडी ले जाता हूँ। टैग आप सिंपल लिखते हैं, जब आईडी देते हैं तो आईडी के लिए आपको यहाँ पे नंबर साइन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब जो आईडी ये होगी वहीं पे ये अप्लाई होगा आपका, ये वाली स्टाइलिंग है जो आपने यहाँ पे
इसको दी है। तो हम अभी इसको सेव करके कि ये अप्लाई होता है कि नहीं। ये अब 6 पे नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ जो आईडी यहाँ हमने कॉल की है उसी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये हमारा वापस H1 के अंदर चली गई है जो हेडिंग थी, और ये हेडिंग 1 जो इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो अब फर्दर किसी और के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी आईडी अगर ये होगी तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो आईडी होती है वो यूनिक होती है, वो सिर्फ आप किसी एक टैग के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी वेबसाइट के अंदर। किसी एक पेज के अंदर भी वो चल सकती है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपकी जो आईडी होती है वो जस्ट एक टैग को आपने कहीं पे अप्लाई कर दी है, तो उसको और कहीं भी पूरी वेबसाइट के अंदर आप अप्लाई ना करें। तो आप इसी कलर को डिफरेंट जगह पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल H4 के ऊपर भी, तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप इसको एज ए क्लास जो है वो कॉल कर लें। यानी कि ये तीसरा तरीका जो है, हम CSS को कॉल करने का ये तरीका है। तो क्लास के थ्रू कैसे कॉल किया जाता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं, ये क्लास टेस्ट के नाम से, और यहाँ पे डॉट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये जहाँ पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी ये जो डिज़ाइनिंग थी ये वाली कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रही। तो क्लास के साथ अब ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, जो क्लास है ये हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखते हैं क्लास, ठीक है, और क्लास के बाद हम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम जो अभी हमने ऊपर नाम दिया क्लास का वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और अब ये जो क्लास है हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 और 4 हेडिंग के ऊपर हमने अप्लाई किया है। टू और 4 के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो ये 3 तरह के तरीके हैं कि आप जो है वो किस तरह कॉल कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे एक कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और ये आईडी इसमें अप्लाई कर देते हैं, और ये था नंबर साइन, और फॉन्ट इसका जो है वो मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ। ठीक है, पिक्सल आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये सेंटर जो है ये ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से ये कर देते हैं राइट। ये अप्लाई होता है कि नहीं। तो ये हेडिंग जो है आईडी की बेस के ऊपर H1 के ऊपर अप्लाई होगा, और ये जो है ये जिस जगह पे आपने क्लासेस अप्लाई की है वहाँ पे ये अप्लाई होगा। इसको सेव करेंगे और मैं इसको जैसे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेडिंग हमारी राइट साइड पे चली गई है। हेडिंग 2 और हेडिंग 4 जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो आपको अप्लाई करने का तरीका पता चल गया है। इसके अलावा आपने एक्सटर्नल CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, इनलाइन CSS क्या होती है, ये आप जान चुके हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं फिर आपको यहाँ पे एक दफ़ा बता देता हूँ कि जब आप टैग के अंदर CSS अप्लाई करते हैं तो वो आपकी जो है वो इनलाइन CSS होती है। ठीक है, वो किसी भी यूनिक स्टाइल के लिए आप यूज़ करते हैं, जस्ट स्पेसिफिक टैग के ऊपर। जबकि जो आपकी इंटरनल CSS होती है वो आप सिर्फ जस्ट उसी पेज के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसा कि ये हमने अप्लाई की है, जस्ट इसी पेज के अंदर अप्लाई होगी। तो ये क्या होगा कि ये आपकी इंटरनल CSS है और अप्लाई होगी पूरे पेज के ऊपर। और अगर आप एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल CSS जो है वो आपकी जो यूनिवर्सल वेबसाइट होती है, यानी कि कंप्लीट वेबसाइट होती है, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसको आप एज ए लिंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस दफ़ा मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS भी कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। हमने अभी एक लिंक बनाया था अपना यहाँ पे CSS का, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं लिंक इसका यहाँ पे ऐड करूँगा। लिंक के नाम से हमारा टैग होगा और इसके अंदर हम यहाँ पे href देंगे। ठीक है, और ये हम यहाँ पे पूरा पाथ दे देंगे CSS / हमने क्या नाम दिया था फोल्डर का, आई थिंक हमने फाइल का style.css था। इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको बंद भी कर देता हूँ। और इस
को आप यहाँ पे भी बंद कर सकते हैं ऐसे, और अलग से एंडिंग टैग भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इसको हम यहाँ पे जो है वो एक वो वाली फाइल हमने यहाँ पे कॉल की है, जो कि आप एक एज ए एक्सटर्नल CSS फाइल यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं ये जो स्टाइल की यहाँ से कोड हमने किया था इसको ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि कट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा ये वाला एक एक्सटर्नल फाइल थी वो हमने यहाँ पे ऐड की है, तो ये वाली फाइल जो है हमारी यहाँ पे अप्लाई होती है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों आप जो है वो सेव कर लें, ये भी हम सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई क्यों नहीं हुआ उसको हम देखते हैं कि अप्लाई क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे आपने एक टैग और यूज़ करना होता है रियल का। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपने टाइप बतानी होती है स्टाइल शीट। ये टैग क्या करता है, ये टैग जो है रिलेशनशिप आपको जो है वो डिफाइन करता है कि आपकी करंट डॉक्यूमेंट क्या और जो आपकी लिंक डॉक्यूमेंट होती है स्टाइल शीट की उसके बीच में। ठीक है, तो आपने ये टैग भी यूज़ करना है और ये उसको उसका लिंक भी देना है। अभी हम देखते हैं रिफ्रेश करके, होपफुली अप्लाई होगा, और ये हमारा अप्लाई हो चुका है। ठीक हो गया। तो ये आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो थी यहाँ से वो कॉल करके डिज़ाइन जो है वो इन टैग्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो ये तरीकाकार होता है बेसिक जो आप किसी भी स्टाइलिंग के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सिर्फ इतनी है CSS। अगर आपको ये अप्लाई करना आ गया तो आपको पूरी का पूरा CSS का पता चल गया कि आपकी CSS जो है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसके डिफरेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी टेबल को बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, किसी डिव की स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, बटन की स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, कलर कैसे दे सकते हैं, आप जो है BG बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं। तो आपके डिफरेंट यानी कि यहाँ पे हज़ारों टैग्स हैं, तो आपको सारे ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ तो मैं बॉडी का टैग यूज़ करूँगा और कली ब्रेसेस यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर हम दे देते हैं लाइट ब्लू दे देते हैं। ठीक हो गया। स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग LIGHTBLUE ठीक है हमारी स्पेलिंग। और सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें पीछे बैकग्राउंड के ऊपर आप इसका बैकग्राउंड आपने कलर जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो मतलब यहाँ पे आप डिफरेंट तरह से इसका कलर भी दे सकते हैं नंबर साइन के साथ। आप अगर मैं यहाँ पे 000 देता हूँ तो आप ये ब्लैक कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप 111 और 111 देते हैं तो आपका कलर जो है वो वाइट आ जाएगा। तो ये आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलरिंग होती है वो आप देख सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि आपने अगर कलर कोई स्पेसिफिक कलर चूज़ करना है तो आप HTML कलर कोड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सारे कोड जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आप जो कोड है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई सा भी आपको कोड चाहिए तो आपको कोड यहाँ से कलर मिल जाएगा, इंटरनेट से मिल जाएगा। तो आप कलर जो है वो डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके ये दे दें, या फिर ये कलर अप्लाई कर दें, या फिर ये भी आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड जो आपकी बैकग्राउंड है, या फिर जहाँ भी आप जो है वो कलर देना चाहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं अप्लाई करके यहाँ पे, तो ये देखें अप्लाई हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम सिंपल एक डिव बनाते हैं। डिव के अंदर हम फॉर्म लगाते हैं और फॉर्म के ऊपर थोड़ी सी CSS जो है वो अप्लाई करके देखते हैं कि वो हम अपनी रिक्वायर्ड जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू HTML फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन और .html। ठीक हो गया। मैं जल्दी से इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड HTML के टैग्स हैं वो अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम CSS के थ्रू उसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिक जो है हमारे यही टैग्स आ जाएंगे।
मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। हमारे प्राइमरी टैग्स जो है आपको पता है, और स्टाइलिंग यहाँ पे मैं इनलाइन करूँगा, बाद में देखेंगे कि हम कौन सा उसको करते हैं। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉगिन का, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं सिंपल अभी बनाता हूँ एक डिव, बिल्कुल सिंपल टैग पहले लेते हैं, ठीक हो गया। और डिव के अंदर जो है वो हम अप्लाई करेंगे लॉगिन फाइल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी H ले लेते हैं, और यहाँ पे लॉगिन H3। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बनाया है, जिसके अंदर हम यूज़र नेम से यूज़र लेंगे और पासवर्ड लेंगे और लॉगिन करेंगे। अभी हम कुछ नहीं लेंगे, हम अभी इसको ट्राई करते हैं कि हम CSS के थ्रू जो है इसकी स्टाइलिंग करके देखते हैं। तो स्टाइलिंग मैं बिल्कुल बेसिक तरह से करके आपको दिखाऊंगा। हम अपनी वेबसाइट के अंदर तो इसको अप्लाई करेंगे थ्रू बूटस्ट्रैप के। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि अगर हम स्टाइलिंग यूज़ करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है हमारा डिव, इसको एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। और इसको कह देते हैं लॉगिन आईडी, और यहाँ पे हम स्टाइल करते हैं लॉगिन आईडी के लिए। लॉगिन आईडी की स्टाइलिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं जी बैकग्राउंड कलर, तो हम बिल्कुल लाइट ग्रीन अगर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि अप्लाई होता है कि नहीं तो इसका कलर जो हम चेंज कर लेंगे। देखिए हमारा कलर जो है वो अप्लाई हो गया इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैक्स विथ जो है इस डिव की वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी मैक्सिमम डिव जो है वो कितनी हो, उसके लिए हम क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 400 पिक्सल। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद दिखाई भी जाऊंगा कि आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, और जो हम यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हैं वो क्या आ रही है। बंद कर देते हैं। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे कि हमारी जो है वो कम हो गई है। और अगर मैं इसको व्यू सोर्स करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपकी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा ठीक हो गया, इसको इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा इसको आप जो है वो बॉर्डर भी देख सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। कि आप अगर बॉर्डर इसको देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इसको बॉर्डर की स्टाइल देते हैं जी बॉर्डर, और इसके बाद आएगी डैश, और यहाँ पे हम डालते हैं स्टाइल, और इसको आप वैल्यू दे सकते हैं। डिफरेंट वैल्यू इसकी डॉटेड है, डैश सॉलिड है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डॉटेड जो है वैल्यू वो दे देते हैं। ये आपको वैल्यू जो है आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी, CSS की W3 स्कूल से भी मिल जाएंगी, तो ये आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ और साथ ही आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह हम इसकी हाइट विड्थ जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। पैडिंग टॉप होता है, आपकी टॉप से पैडिंग कितनी है, यहाँ से आप ऊपर से कितना मार्जिन दे रहे हैं इसको। तो ये हम कर देते हैं जी 300 पिक्सल। सेव करके आपको मैं साथ यहाँ से दिखा देता हूँ। आप इंटरनल देख सकते हैं कि आपका जो डिव था ये वाला, इस डिव के और आपका जो फर्स्ट यहाँ पे आपका टैग था उसके बीच उसने यहाँ पे जो है वो
हाइट जो है वो पैदा कर दी है, यानी कि पैडिंग दे दी है। अगर आप इसके दौरान यहाँ पे नीचे को लेके आना चाहते हैं अपना फर्स्ट टैग, और अगर आप इस डिव को लेके आना चाहते हैं तो हम पैडिंग की यहाँ पे मार्जिन यूज़ करेंगे। हो गया, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे हमारी पूरा डिव जो कंटेनर था वही नीचे आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह हम जो है वो मार्जिन लेफ्ट से भी दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट ये भी हम 300 देते हैं। ये मैं बिल्कुल रफ सा कर रहा हूँ, आप इसको खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा दरमियान में आ गया। इसी तरह जो है आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिज़ाइन, बटन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेक्स्ट है, इनपुट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो सबके सब जितने आपके इनपुट टैग्स हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कोई क्लास बना के यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्लास जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसी तरह पोजीशन भी दे सकते हैं कि आप किस जगह पे इसको रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने दी है स्पेसिफिक, आप इसको पोजीशन, फॉर एग्जांपल हमारा एक पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आप पोजीशन देंगे और आगे उसकी वैल्यूज देंगे तो वो आपका एक्स एक्सिस जो है वो यहाँ से लेफ्ट से शुरू होगा और वहाँ तक आपको ले जाएगा। तो आप डिफरेंट तरह से जो है अपनी स्टाइलिंग अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। इस तरह अगर मैं आपको इनलाइन करके यहाँ पे भी दिखा दूँ या यहाँ पे इनलाइन स्टाइल करके दिखाऊं, इसकी मैं हाइट जो है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे, हम दे देते हैं 30। ठीक है, इनपुट के ऊपर ये देख सकते हैं कि हाइट जो है आपकी 30 पिक्सल के ऊपर थोड़ी सी उसमें क्लियरिटी आ गई है। ठीक हो गया। और हमने मार्जिन टॉप मार्जिन की बात की थी या पैडिंग की बात की थी, तो यहाँ पे मैं अगर स्टाइल यहाँ दे देता हूँ, स्टाइल पैडिंग अभी आपको समझ आ जाएंगे, हमने पैडिंग जो दी और मार्जिन की बात की थी। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ इसमें 10 पिक्सल। ये रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे भी आपके पास पैडिंग जो है वो टॉप से आ गई है इसके बीच। तो मैं बिल्कुल बेसिक अप्लाई किया मैंने। ठीक है, कोई मैंने यहाँ पे एडवांस टैग नहीं यूज़ किए, तरीकाकार आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कोर्स जो है वो CSS या हमारे HTML के ऊपर नहीं है, तो मैंने कोशिश की है कि हमारे बेसिक जो तरीकाकार है वो आपको बता सकूं कि हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी है या वैल्यू है उसी को इसी तरह अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करते जाएं और आप अपनी वैल्यूज जो है वो देखते जाएंगे, प्रेजेंटेशन देखते जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो ये चीज़ें हमें बूस्टरैप में बनी बनाई मिल जाएंगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा। लेकिन आप अगर बेसिक से बिगिनर हैं तो आप लाजमी कंप्लीट इसकी स्टाइलिंग करें और इसको कवर करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चल जाए कि CSS जो है अगर आप बूस्टरैप में भी चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करें उसको। तो आपको W3 स्कूल से इसकी कंप्लीट जो है वो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। जितने आपके टैग है वहाँ पे आपको सारा बॉर्डर, मार्जिन, आइकॉन, लिंक, टेबल्स की डिज़ाइनिंग और अलाइनमेंट जो होती है वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चूँकि हमारा कोर नहीं है तो इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा। इसकी जो आज की तक कोडिंग की है वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के में। तो ये कंप्लीट हमारी HTML के बाद जो CSS है उसके ऊपर वीडियो हो गई है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी यूज़बिलिटी है जावास्क्रिप्ट की या jQuery की वो अप्लाई करके आपको एक वीडियो में दिखाऊँ और उसके बाद प्रॉपर जो है हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करने की तरफ चले जाएँ जो कि बूस्टरैप को हम यूज़ करेंगे। तो आपको शायद लगे कि वीडियो में मैंने कुछ इतना ज़्यादा नहीं बताया, तो अगर मैं समरी किसी भी लेक्चर की या किसी भी प्रोग्रामिंग की दे सकता था मैक्सिमम, तो मैंने आपको आज दी है। आप इसको अप्लाई करें। कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है तो विथ में पढ़ाई जाती है, उसको डेप्थ में आपने खुद लेके जाना होता है। तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से टैग्स को सिलेक्ट यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप कंसेप्ट मेरा समझ गए होंगे। मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाह रहा और ना ही इसके ऊपर और वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन हम CSS के टैग जब यूज़ करेंगे तो मैं आपको फर्दर बताता भी जाऊँगा कि ये क्यों यूज़ हुए हैं और कैसे यूज़ हुए हैं। तो आपको कंसेप्ट समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसी तरह आपको एक वीडियो जो है नेक्स्ट हमारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर है और नेक्स्ट फिर हम बूस्टरैप के ऊपर जो है वो मूव कर जाएंगे।
तो आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाजमी अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इसकी कंप्लीशन के बाद फ्रंट एंड डिज़ाइन के बाद हमने मूव करना है अपने जीआईएस के डैशबोर्ड जो है उसके ऊपर। उसमें भी सिंपल यही टैग यूज़ होने हैं, यही कुछ यूज़ होना है। तो आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको जो मैप की लाइब्रेरीज़ है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करने का टाइम मिल जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे। पहले तो समझ नहीं आएगी, समझ आएगी तो आपको बहुत जल्द आप इसको भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद इसको अप्लाई करना है अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज़ के ऊपर। अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।